व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन दलालह व कुल्ल दलालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। आज के इस कॉन्फ्रेंस में इश्तिहार पर जो मौजू है सीरत इमाम अहले हदीस, मैं अल्लाह ताला की तौफीक से और किताब व सुन्नत के दलाइल से इस मौजू पर कुछ कहने की कोशिश करूंगा। अल्लाह ताला मुझे हक और सच कहने की तौफीक अता और फिर हम सब को सही बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। जब मैं तारीख पर नजर डालता हूं तो आपकी सीरत तैयबा में जो सबसे ज्यादा
मुझे नजर आता है कि आप अहले शिर्क को अल्लाह की तौहीद का पैगाम सुनाते रहे। 13 साल की मक्की जिंदगी हो, अल्लाह की तौहीद का पैगाम। वैसे हमारे मुआशरे में जब सीरत तैयबा का नाम लिया जाए तो पैगंबर अलैहिस्सलाम के चेहरे का हुस्न, आपके जुल्फों के बारे में गुफ्तगू, या आपके आला हस्ब नसब की स्टेजों पर गुफ्तगू नजर आती है। दुनिया में कोई भी मुसलमान ऐसा नहीं जिसे आपके चेहरे से इख्तलाफ, हुस्न से इख्तलाफ, लिबास से इख्तलाफ, जुल्फों के बारे में कोई बात कहता हो। बात यह है, पैगंबर की सीरत का ये पहलू कि या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम व अंदिर व रब्बक फकब्बिर, ऐ चादर ओढ़ने वाले खड़ा हो जा और अपनी कौम को डरा। सारी कौम आपको हसीन भी मानती है, जमील भी मानती है, सादिक भी मानती है, अमीन भी मानती है। इख्तिलाफ किस बात पर था? पैगंबर की सीरत का ये पहलू कि जब आप अपनी बरादरी को जमा करते हैं तो वह अंदिर अशीरतकल अक़रबीन, और जब कौम को पैगाम देते हैं तो क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह। ये जो पैगाम है, पैगाम तौहीद, ये जो सीरत तैयबा का पहलू है, आज मैं इसकी कमी बड़ी महसूस करता हूं। 13 साल तक मक्का के वासियों को एक ही पैगाम दे रहे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह। मक्का के वासी अल्लाह को अल्लाह मानते थे, याद रखिएगा ये बात। वला इन सअल्तहुम मन खलक़स समावाति वल अर्द लयक़ूलुन्न अल्लाह। इनसे पूछो आसमान का खालिक कौन है, जमीन का खालिक कौन है, ये जरूर कहेंगे अल्लाह। एक अल्लाह कायनात की तख्लीक का खालिक, वो अल्लाह ही को मानते थे। 20वें पारा शुरू हो रहा है, अम्मन खलक़स समावाति वल अर्द व अंज़ल लकुम मिनस समाई मा व अंबतना बिही हदाइक़ ज़ात बहजा। इनसे पूछो, वो खालिक मानते थे कि अल्लाह है, आसमान पर है। इख्तिलाफ किस बात पर था?
आज भी कलमा पढ़ने वाले खालिक अल्लाह को मानते हैं। उनसे पूछो ये आसमान किसने बनाया, ये सातों जमीनें किसने बनाई? अल्लाह। उनका जो अकीदा था यार लोगों का, मक्का के वासियों का, मा नअबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा, कि हम लात को जो सजदा कर रहे हैं, लात एक बुजुर्ग था, तारीख बतलाती है, मेहमान नवाज था, हाजियों को सत्तू पिलाया करता था कि तुम बैतुल्लाह में आए हो, तुम्हारी मेहमान नवाजी मेरे जिम्मेदारी है। मर गया, उसके कबीले वालों ने उसकी सूरत बनाकर पत्थरों का एक बुत रख दिया। उसको वो अल्लाह तो नहीं कहते थे। कुरान कहता है मा नअबुदुहुम, हम इनकी इबादत तो नहीं करते, हम तो ये इनकी पूजा पाठ कर रहे हैं, सरकार के दर पर हाजिर हुए, कोई चादर दे रहे हैं, कोई नहला रहे हैं, इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा, हम इनके जरिए से रब का कुर्ब चाहते हैं, रब का कुर्ब है। जरिया उस दौर के नेक शख्स को बनाया, तो अल्लाह ने उनको मुसलमान कहा। कलमा तो नहीं पढ़ते थे, ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरारी तो नहीं थे, अकीदा क्या था? आइए उन लोगों का अकीदा जिनको आज हम काफिर कहते हैं, अबू जहल कहते हैं, अबू लहब कहते हैं, उतबा और शैबा, वलीद, जितने भी वो काफिर थे, उनका अकीदा क्या था? कश्ती में सवार है और कश्ती में भंवर में फंस जाती है। इकरमा इस्लाम से कबल उस कश्ती में सवार है और कश्ती का मल्लाह कहता है नीयत खारिज कर लो, अब अल्लाह के अलावा तुम्हें इस समंदर से बाहर कोई नहीं निकाल सकता। इकरमा कहते मैंने जब ये सुना कि जब तरी में अल्लाह निकालने वाला है तो खुशकी मैंने निकाल दी। उसने अपने दिल में ही कहा, तारीख कहती है कि अगर मैं बच गया तो अपना हाथ जाकर पैगंबर के हाथ में दे दूंगा। वजह क्या थी? तौहीद, कि जिस मक्के को मैं छोड़कर आया हूं उस मक्के में एक शख्स आ गया, उसकी जमात आ गई और वह कह क्या रही है, ला इलाहा इल्लल्लाह, एक वाहिद, इलाहुकुम इलाहुम वाहिद, ला इलाहा इल्लाहु। पढ़िएगा कुरान कि तुम्हारा इलाह का माना माबूद नहीं। लोग करते हैं तर्जुमा कि ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। नहीं, अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं। शेखुल इस्लाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहिमहुल्लाह ने लिखा कि ला इलाहा इल्लल्लाह का माना अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं। अब यार लोगों का अकीदा क्या है कि कश्ती में से पार लगाने वाला अल्लाह, मल्ला कह रहे और सबको कह रहे
खालिस हो जाओ। फाइदा रकीबू फिल फुल्की दअवुल्लाह, कुरान है। जब वो कश्ती में सवार होते तो पुकारते किसको थे? अल्लाह। जब किसी मुसीबत में फंसे होते, समंदर में फंस गए, कश्ती में फंस गए, कलमा नहीं पढ़ते। हम लोग कहते हैं, कोई कैनेडियन आए कि मैंने कनाडा में कलमा के अलावा सारा इस्लाम देखा, वो मिलावट नहीं करते, वो झूठ नहीं बोलते, अस्पतालों में किसी सिफारिश की जरूरत नहीं। लोग तारीफें करते हैं किन की? कुफार की, कि उनके अंदर बड़ी अच्छाई है, लेकिन वो भूल जाते हैं कि सबसे बड़ी अच्छाई, सबसे बड़ी भलाई और सबसे बड़ी खैर वो क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। ये खैर तो उनमें है ही नहीं, तो गोया जिंदगी की कोई खैर उनमें नहीं। अब मक्का के वासियों में समंदर में जाते हुए और भंवर में फंसते हुए मौत ने घेरा दे दिया, और वहां वो क्या कह रहे हैं? मल्ला दअवुल्लाह मुखलिसीन। अब खालिद होकर एक अल्लाह को आवाज, फलम्मा नज्जाहुम इलल बर इदा हुम युशरिकून। उन लोगों का अकीदा यह था कि भंवर में फंसे हुए अब निकालने वाला सिर्फ अल्लाह की जात है। कलमा वो नहीं पढ़ते थे, हमारे भाई कलमा पढ़ते, ला इलाहा इल्लल्लाह। कश्ती में बैठने से पहले ही, ए मौला अली या शेर खुदा, मेरी कश्ती पर लगा देना। फर्क देखिए, पैगंबर की सीरत का पहलू अपनी बरादरी को, अपनी कौम को, अपनी बस्ती वालों को एक ही पैगाम दे रहे हैं, कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह। सिर्फ ये कहा है, हालांकि वो अल्लाह को मानते लेकिन इलाह नहीं मानते थे कि एक ही जो आसमान पर मुस्तवी है वही औलाद देता है और वही बिगड़ियां बना देता है और वही कश्तियों को किनारे पर लगा देता है। ये कैसे मुमकिन है? इतने काम, इतनी मखलूक, सारी मखलूक का खालिक भी और मालिक भी और रज़्ज़ाक भी एक। कुरान ने वो नक्शा खींचा है, अजअल आलिहता इलाहा वाहिदा इन्न हादा लशैउन उजाब। कहा ये पैगंबर जो सुबह से शाम तक अंधेरों में, उजाले में, एक अजीब सीरत है। चार बंदों को जमा करके घर में बुलाकर थोड़ा सा गोश्त पकाकर, पैगाम क्या है? ओ बस्ती वालों, ओ बरादरी के लोगों, ओ कुरैशियों, ओ हाशमियों, ला इलाहा इल्लल्लाह। एक ही पैगाम है। और ये कुरान पढ़ लीजिए, इब्तदा से लेकर इख्तिताम तक, अगर इस कलामुल्लाह में कोई पैगाम इस उम्मत के लिए है या साबिक़ा उम्मतों के लिए, तो एक ही पैगाम है, या कौम इब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरु। ऐ मेरी कौम, अब्दुल्लाह, अल्लाह की इबादत कर। बरादरी वालों, क्यों? मा लकुम मिन इलाहिन गैरु, उसके अलावा तुम्हारा कोई माबूद बरहक नहीं। यह है पैगंबर की सीरत। 13 साल की कमाई है। मक्का में मारा क्यों जा रहा है? आंखें ना बंद करें, मुझे लगता है आप पहुंचे हुए हैं कहीं।
मारा क्यों जा रहा है? सुमैया को शहादत क्यों रब के हाल अल्लाह करे, ये शहादतें क्यों हो रही है? खानदान आले यासर, पैगंबर कह रहा है सब्र कर। जुर्म क्या है सहाबा का? उन्हें गालियां देते थे, फतवे लगाते थे, मस्जिदों से निकालते थे, बैतुल्लाह में आने नहीं देते थे। नहीं, सारी बरादरी को पैगंबर की जमात आले यासर, जुर्म यह है उन्होंने वक्त के लात और मनात, उज्जा और हुबल, शमाल और जुनूब, मशरिक और मगरिब, सारी तरफ में जितने माबूदाने बातिला था कह दिया था ला इलाहा, सबका इनकार कर दिया था। ला इलाहा, कोई इलाह नहीं, माना कोई मुश्किल कुशा नहीं, कोई हाजत रवा नहीं, कोई औलाद देने वाला नहीं, कोई बिगड़ियां बनाने वाला नहीं, कोई कश्तियों को किनारे पर लगाने वाला नहीं। ला इलाहा, सबका इनकार कर दिया। जिनको वो मुश्किल कुशा मानते थे, नजराने चढ़ाते थे, पूजा पाठ करते थे, जानवर को ज़िबा करके खून उन पत्थरों पर मल दिया करते थे, अपनी मुश्किलें लेकर उनके सामने बयान किया करते थे। जो पैगंबर का साथी मुसलमान हो रहा है, कलमा पढ़ रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह इकरार कर रहा है, सबका इनकारी है। मार इसलिए पड़ी इस नौजवान को, इस औरत को, इस बूढ़े को, इस बच्चे को मार इसलिए पड़ रही है, इसने हमारे खुदाओं का इनकार कर दिया है। तुम कैसे मुसलमान हो? कलमा पढ़ने के बाद तुम्हारे अकीदे उन कलमा न पढ़ने वालों से बदतर अकीदे हैं। तुम्हारे लिए भी पैगाम ये है, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये कुरान है, ला इलाहा इल्लल्लाह। अच्छा, एक दिन साल में एक कॉन्फ्रेंस, साल में एक जलसा, 3 रोजा कॉन्फ्रेंस ना। पैगंबर सुबह घर से निकले, बजली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैं अपने बाप के पीछे ऊंट पर सवार था। हम सुबह ही मक्का में दाखिल हुए, हमने एक शख्स को देखा, कौम ने घेरा हुआ है और आप कौम को कह रहे हैं कुलू ला इलाहा। सर पर सूरज आ गया, बहुत दोपहर हो गई है। घर से बेटी आई पैगंबर की, पानी का प्याला लेकर आपने वो पानी पिया। कोई चादर को खींचता है, कोई कमीज को खींच रहा है, इस दावत से रोक रहा है। सगा चचा है, एड़ियों पर पत्थर मार रहा है। जुर्म क्या था पैगंबर का और पैगंबर के सहाबा का? जुर्म यह है, इस पूरे कुरान में जितने पैगंबर हैं और जितने पैगंबरों का जिक्र नहीं, सारे पैगंबरों की सीरत तैयबा ये है। और हमारे लिए मॉडल उस्वा हसना आमना का लाल है, उसकी सीरत तैयबा ये है कि इस भाई को नमाज से पहले, रोजे से पहले, सदके से पहले, जिहाद से पहले, कश्मीर से पहले, फलस्तीन से पहले, अफगानिस्तान से पहले, बोस्निया से पहले इसे बतला ला इलाहा। लेकिन ये बतलाए कौन? खतीब साहब डरते हैं जी, मैं बतलाऊं मस्जिद में? इंतजामिया कहती है इन्ना कोड़ा जुमा नहीं पढ़ाना, असी इत्थे रहने हैं, साड़ी बरादरी है थे यार लोगों की मस्जिद। खतीब डरता है, तनख्वाह चौधरी ने देनी, चौधरी का अपने घर के अंदर हालात खराब है। बतलाए कौन? बतलाए कौन? सीरत, बड़ा खूबसूरत टाइटल है, सीरत इमाम अहले हदीस। मैं मौलवियों को भी पैगाम देता रहता हूं, मुझसे गैर तो गैर अपने ही नाला रहते, इनको भी पैगाम देता हूं। सीरत देखो पैगंबर की। सीरत क्या है? एक बंदा मुसलमान हुए, दोस्त है अबू बकर, इस्लाम से कबल, नबुव्वत से कबल पैगंबर की दोस्ती है।
दोस्त को पहला पैगाम यह है, ला इलाहा कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, कुल ला इलाहा इल्लल्लाह। आइए हम किसी के घर में जाते, 4 बंदे जमा हो जाते, शादी है या गमी, जमा होने के बाद वहां कोई कह देता है तौहीद, उन्होंने कहा सारे इकट्ठे हुए हैं, तुम लड़ाई करवाना चाहते, ये क्या कह रहे, अपना मसलक है, अपना अपना दीन है, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, ये क्या बात, ये अपनी मौलवियत अपने घर में रखा करो। कोई बड़ा बुजुर्ग डांट देता, सीरत इमाम अहले हदीस, अल्लाह अकबर। आपको खबर मिली पड़ोस में बच्चा बीमार हो गया है, बच्चा किसका है, यहूदी का, यहूदी का। हम तो किसी अहले हदीस के घर भी नहीं जाते, क्यों, ये मरकजी में नहीं है, ये फलां तंजीम का है। वाह वाह मुसलमानों, यहूदी का बच्चा है और जानते हैं अल्लाह के पैगंबर इन यहूदियों ने बड़ा सताया। आप गए, दरवाजा खोला, उसके वालिद ने अंदर बुलाया, कहा तेरे बेटे की इयादत करने आया हूं। मरहबा, मुसलमानों का नबी आ गया। देखा बच्चे की हालत, मौत का फरिश्ता सर के ऊपर आ रहा है, हालत खराब है, अंदाजा लगाया मर जाएगा। आपने पहला फिक्रा क्या कहा, या गुलाम कुल ला इलाहा इल्लल्लाह। और हम तावीज़ साथ पड़े हुए हैं, नाने के घर, दादे के घर, रिश्तेदार के घर, यार के घर, साथ तावीज़ जलाने के लिए पड़े हुए, गले में तावीज़ डला हुआ है, बाजू पर इमाम दामिन बंधा हुआ है। यहां पहुंचकर तू कह, और नौजवान मरने लगे, ये उतार दे सारा कुछ, क्यों जहन्नम के रास्ते पे जा रहा है। सीरत कहने को बड़ी आसान, मीठी मीठी सीरतें, अभी झूमेंगे लोग। और कुरान का तर्जमा भी, वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा, तर्जमे भी अपने पास से बना लाएंगे लोग। ला इलाहा, घर किसका है, मुसलमानों का नहीं, बोलो घर किसका है, यहूदी का। यहूदियों के घर में जाकर इस्लाम का पैगाम, बेटे ने बाप की तरफ पलट कर देखा, बाप बेटे की कैफियत को पहचान चुका था, दिल नरम हुआ था, तौरात पढ़ रहा था, पैगंबर की सिफात को जानता था। कहा बेटे जो मोहम्मद कहता है कह ले। उसने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। कलमा पढ़ा और इधर कलमा की तकमील हुई, मुकम्मल हुआ। उधर मलकुल मौत ने रूह को कब्ज किया। पैगंबर ने कहा इस बाबे को उठा दो, ये लड़का हमारा है, अब हम इसके वारिस। ला इलाहा, ये है सीरत तैयबा, ये है सीरत तैयबा। बाजार में निकले, बाजार में निकले, लोग दुकानों पर मसरूफ है, कारोबार हो रहा है। अचानक खड़े होकर कहते हैं या कौम अब्दुल्लाह मालकुम मिन इलाहिन गैरू। है कोई नौजवान जो फैसलाबाद के चौक पे खड़ा हो जाए अचानक और खड़ा होकर के, लोगों खालिक एक है, मालिक एक है। आप कहेंगे शाह साहब आप क्यों नहीं करते? बात तो वो जो मैं पहले अमल करूं फिर लोगों को कहूं। फिर सुन लो,
अल्लाह की तौफीक से एक नहीं, 10 नहीं, सैकड़ों मर्तबा अचानक मदार में खड़े होकर रब की तौहीद डंके की चोट बयान की और लोगों को बतलाया। अचानक चलते चलते बेंच देखा, खड़ा हुआ, इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनु। एक आया, 2 आए, 4 आए, रब की तौहीद बयान की और उतरा और मोटरसाइकिल लिया और अपने घर चला गया। मीनारे पाकिस्तान में खड़े होकर दर्जनों मर्तबा लोग जमा सैर और तफरीह के लिए आए हैं, उनको पैगाम दिया, लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह, इलाह एक है, मुश्किल कुशा एक है, हाजत रवा एक है, औलाद देने वाला एक है, बिगड़िया बनाने वाला एक है, इज्जत का मालिक एक है, दिल्लत का मालिक एक है, मौत का मालिक एक है, हयात का मालिक एक है। क्यों? कुल हुवल्लाहु अहद। कुल हुवल्लाहु अहद, अहद एक है। अजअलल आलिहत इलाहुम वाहिदा, एक है। अरबी में कहते हैं मन ताबुद कैफ ताबुद, मन ताबुद, किसकी इबादत करें? गोल्लड़वी की, बरी की, फंसी की? कैफ ताबुद, कैसे इबादत करें? तो सीरत इमाम अहले हदीस मन ताबुद, पैगंबर ने बतलाया इबादत सिर्फ उसकी होगी जो आसमान पर मुस्तवी। इबादत सिर्फ एक की होगी। सजदा इबादत है, रुकू इबादत है, क़याम इबादत है, नजर इबादत है, नियाज इबादत है, खौफ इबादत है, तवक्कुल इबादत है, भरोसा इबादत है, इबादत है। आज कलमा पढ़ने वाले इबादतें किसकी कर रहे हैं? जहां कोई ढेरी वहीं सलाम, जहां कोई ढेरी वहीं चादर। आज तो रब के लगाए हुए ये जंगल में दरख्त महफूज नहीं, मुख्तलिफ झंडों और झड़ियों से पीर का दरख्त, पीर का दरख्त। क्या हुआ? पीर साहब ने दौरान सफर यहां आराम फरमाया था। मैं एक दफा जा रहा था तो मैंने कहा बड़ा बाबरकत दरख्त है। मुझसे वो पूछते हैं साथ वाला कैसे? मैंने कहा पीर साहब ने, शाह साहब ने पेशाब फरमाया था। मेरी तरफ ऐसे आंखें निकाल कर देखते। मैंने कहा जब आराम फरमाने से बाबरकत दरख्त हो सकता है तो पेशाब से तो उसके जड़ में गया, उससे ज्यादा बाबरकत है। हाय दरख्तों के पुजारी, कैंसर के मरीज के गले में बाबे के मकबरे पर लगे हुए दरख्त की टहनियों की तस्बीह। मुसलमान है, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है। दरख्तों की पुजारी ये कौम, इस उम्मत मुहम्मदिया की अक्सरियत तावीज फरोश, इस उम्मत की अक्सरियत पत्थरों की पुजारी। और फिर कहो कि हम तो खानदानी मुसलमान हैं, हम तो कलमा पढ़ते हैं। कलमा क्या? अशहदु अल्ला इलाहा, गले में तावीज़ है। ये शाह साहब अहले हदीस मौलवी से लिया। तेरे लेने वाले का भी ईमान बर्बाद, देने वाले का भी ईमान बर्बाद। ये अहले हदीस मौलवी ने दिया। क्या लिख कर दिया है? तावीज़ कुरान लिखा है,
मैंने कहा ये पूरा कुरान उसके गले में डाल दो। एक आयत क्या शिफा देगी जो 30 पारे देंगे? पूरा कुरान। कहने लगा जी आप तो गुस्ताखी करते हैं, आप तो गुस्ताखी करते हैं। मैंने कुरान शिफा है? कहते शिफा, कुरान शिफा है, हुदम व शिफा, ये हदायत का सर चश्मा है, ये बीमारियों का इलाज है। कौन इनकारी है? कहते फिर आप तावीज क्यों नहीं लिखने देते? मैंने कहा शहद शिफा है? कहते शिफा है, शिफा है। मैंने कहा बेरी का शहद खरीद के ला, किलो की बोतल, और गले में रस्सी डाल के बांध ले। कहने लगा शाह जी शहद खाने से शिफा मिलती है। और मैंने कहा चले कुरान पढ़ने से शिफा मिलती है। शहद के खाने से शिफा मिलती है। तुझे ये अकल है? जब तू ये गले में डालकर जुमा पढ़ाएगा, जो मौलवी ताबीज लिखते हैं उसके गले में डाल बेरी का शहद, लोगों को पता लगे कि शहद शिफा है। कहते वो खाने से मिलती है। मैंने कहा ये रब ने कुरान पढ़ने के लिए भेजा है, अमल करने के लिए भेजा है, इनको तावीज बनाने के लिए नहीं। बंद भी ऐसे करते हैं। हाय बात हो रही थी सीरत इमाम अहले हदीस, मेरे पैगंबर के 13 साल पैगंबर की कमाई 313 या 17 या 18, यही रवायतें आती है। बदर के मैदान में उतारे, सामने 1000 का लश्कर है, झोपड़ी के अंदर अबू बकर गार्ड है, और पैगंबर ने जंग शुरू करवा दिए। और अल्लाह के सामने सजदे में गिर कर कहते अल्लाह, अल्लाह मेरे जवानों के पास अगर तीर है तो कमान नहीं है, तलवार है तो ढाल नहीं है। अल्लाह 13 साल की कमाई है, मारे खा खा कर ये पैगंबर की जमात अब तैयार हुई है। मैंने तेरे नाम पर बदर के मैदान में उतार दिए। एक बात याद रखना, अल्लाह अगर ये 13 साल की कमाई अगर ये मिट गए, फिर जमीन पर तुझे पुकारने वाला कोई ना हो। अल्लाह ये मेरी 13 साल की कमाई है, 13 साल की कमाई है। और ये कमाई जुबानी नहीं, मैं वो हूं मेरे गले में चादर डालकर बल दे दिया गया था। मेरे अबू बकर ने आकर धक्का देकर कहा था अतक़्तुलून रजुलन अन यक़ूल रब्बी अल्लाह, तुम नबी को इसलिए कत्ल करना चाहते हो कि इसकी सीरत यह है, लोगों को कहता फिरता है रब्बी अल्लाह, के रब अल्लाह है। और आज रब की तौहीद, आज तो हालात ही बिगड़ गए। कहीं जाकर लोगों को कहो रब बड़ा कवी है, रब बड़ा अजीज है, रब बड़ा समी है, रब बड़ा बसीर है। कहते कोई बाबे की तारीफ नहीं हुई, शाह जी की तारीफ ना हुई। आए कुरान क्या कहता है, वइदा ज़ुकिरल्लाहु वहदहु इश्मअज़्ज़त कुलूबुल लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरह। जब एक रब की तारीफ होती है, वो अकेला है, वो अकेला है। रात की तारीकी में कोई पुकारे आसमान दुनिया पर आकर कहता है कोई है जो मुझसे मांगे।
मखलूक रात को सो जाती है, पीर भी सो गए, मुरीद भी सो गए, अंधेरा छा गया, आसमान पर बादलों ने सितारों को छुपा दिए। अब आसमान का मालिक इस आसमान दुनिया पर नजूल फरमाता है और कहता है कोई है जो मुझसे मांगे। हम क्या कहते हैं? ना, बाबे के बगैर थ्रू प्रॉपर चैनल, वसीले के जरिए से तू तो हमारी सुनता ही नहीं। और वो कह रहा कोई है जो मांगे, और ये नीचे बैठ कर कहते हैं तू सुनता नहीं, ये मोड़ते नहीं। वइज़ा ज़ुकिरल्लाहु वहदा, जब एक अल्लाह का जिक्र किया जाए तो चले वो आगे आसमान दुनिया पर रात के आखिरी पहर में, और वो कह रहा है कोई है जो मांगे, कि मैं तो नहीं मांगता, मैं तो बाबे से कहूंगा, बाबा रब को कहेगा तो फिर मुझे पीरा दिता एक बच्चा मिलेगा। और दलाइल क्या है? मस्ती पर चढ़ने के लिए सीढ़ी की जरूरत, बगैर सीढ़ी के मौलाना चढ़ जाते हैं, मौलाना ही चढ़ते हैं माजरत के साथ। सदर साहब तो घर बैठे होते हैं, स्पीकर खराब तो मौलाना, बटन खराब तो मौलाना, पंखा खराब तो मौलाना, सब खराब तो मौलाना। पूरे मोहल्ले का जनानी है सांझी, मोहल्ले का मौलवी का खतीब, पूरे मोहल्ले की मुश्तरका बीवी, जो आते हैं मौलवी। बात कहीं और न चली जाए, छत पर मौलवी चढ़ता है, स्पीकर जल गया, जुमा उसी ने पढ़ाना है। सदर साहब ने तो कहना आवाज नहीं आई, पता नहीं सी सड़ गया, ठीक करा लेना ना। बगैर नाजिम और काउंसलर के एसएचओ के पास जाते हो? नहीं। पैगाम आ जाए थाने से, आप थाने में आप आए, भागता हुआ काउंसलर के पास जाता है, चौधरी साहब हमें टक देंगे, नाल चलो। बगैर वसीले के जाते हो? हाय हाय। तो फिर बगैर वसीले के रब कैसे सुनता है? ये दलाइल है। मैंने कहा तूने रब को एसएचओ बना दिए, तूने रब को डीएसपी समझ लिए। रब रब है, तू जंगल में, सहरा में, दरिया में, हवा में, फदा में अकेला चल रहा होता, रब तेरे साथ होता। तो रब को क्या समझता? इस जुबान से मांगना है। ये देखो मैं पकड़ के दिखा रहा हूं, कान से मांगना है कि जुबान से? इस जुबान से मांगना है। किससे? अल्लाह से। और अल्लाह कहता है नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, तेरी शारत दूर है, मैं उससे भी ज्यादा तेरे करीब हूं। अब आ, ये इतनी सी जगह है, ये जुबान, इससे तूने मांगना है। ये शारग है, यहां पर तू वसीले की सीढ़ी लगाकर दिखा, मैं तेरा मसलक कबूल कर लूंगा। रब के बारे में आओ आओ। व इन्ना यूनुस लमिनल मुरसलीन इज़ अबका इलल फुल्किल मशहूर। आया पैगंबर, पकड़ लिए, रब ने जेल खाने में बंद कर दिए। तेरे सारे पीरों को, फकीरों को, सैयदों को, मजसूबों को, साइयों को यूनुस अलैहिस्सलाम के कदमों पर नहीं, उसकी ज्योतियों पर कुर्बान कर दूं, रब्बे मोहम्मद की कसम हक अदा नहीं होता।
वो क्या कह रहा है पैगंबर, मैं खुद ही निकल आऊंगा, मुझे कोई बाबा निकाल लेगा या इमामुल अंबिया निकाल लेगा? ना, फनादा फिज़ ज़ुलुमात, अंधेरों में से नादा युनादी मौलवी तबका जानता है, जितना जोर था पैगंबर ने लगाया, फनादा, रात का अंधेरा, फिज़ ज़ुलुमात, रात की काली, बादलों का अंधेरा, समंदरों का अंधेरा, मछली के पेट का अंधेरा, उस अंधेरे में क्या कहा था? सीरत इमाम अहले हदीस, मसलक अहले हदीस, दावत अहले हदीस, अल्लाह इलाहा इल्ला अंत, अल्लाह मैं पैगंबर जरूर हूं, लेकिन इन अंधेरों में से मेरा अकीदा यह है, तू निकालना चाहे निकाल सके तो कायनात में मेरा ईमान यह है तू ही निकाल सकता है। तेरा यहां हर बाबा, जितना नुकसान इन सूफियों ने इस्लाम को पहुंचाया, यहूदियों ने भी नहीं पहुंचाया। ये सूफी कहते हैं ये शरीयत है और हम तरीकत पर चलते हैं। वो एक सूफी ने लिखा है फजाइल अमाल में, कहा तुम तो कुरान पढ़ते हो, मैं तो डायरेक्ट रब से पूछ कर काम करता हूं। हाय 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 है मुसलमान। बात चल रही थी सीरत इमाम अहले हदीस। मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं वो लोग जिन्होंने ये टाइटल रखा सीरत इमाम अहले हदीस। इसका दूसरा पहलू भी सुन लो, हमारा धरती पर एक ही इमाम है। तेरे बड़े है, तू हनफी है, फिर हयाती है, फिर ममाती है, फिर सौर वर्दी है, फिर बगैर वर्दी है, फिर नक्शबंदी है, फिर अतारी है, फिर कादरी है। तो हमसे पूछ सीरत इमाम अहले हदीस, बच्चे से पूछ, जवान से पूछ, बापे से पूछ, मर्द से पूछ, औरत से पूछ, वो एक ही बात कहेगा। हम आसमान पर भी एक की इबादत करते हैं, जमीन पर भी एक की इताअत करते हैं। हमारा दुनिया में पैगंबर के अलावा कोई इमाम, तेरे बड़े ये पैगंबर की सीरत है। आपने कहा था कल कयामत का दिन होगा, मरने के नहीं मरना, बोलो तो सही। जिन्हें नहीं मरना चुप रहे, मरना जुती अपनी अपनी पा के जाया जी। मरना मरना यहां इमाम ही बड़े हैं। मौलवियों के अपने इमाम, सूफियों के अपने इमाम, फकीरों के अपने इमाम, साइयों के अपने, मजहबों के अपने। अगर तू कौन है? अगर मैं नक्शबंदी हूं। तू कौन है? अगर जी मैं सौर वर्दी हूं। कि आप कौन है? कि जी मैं बगैर वर्दी। देखा आपने बगैर वर्दी में? वो इस्लामाबाद में होते हैं, खुड़ियावाला में तो नहीं होते। जरा आंखें खुली रखा करें, बाहर जाकर देखा करें, न कमीज न सूतन। अगे कौन है? पहुंचो है। टाइटल क्या है? पीर नांगे शाह। वाह, न कमीज न शलवार। मासूम शाह बुखारी, वाह, ये बगैर वर्दी है। और पूछो पहुंचा हुआ है। मैंने कहा पहुंचा हुआ है, इधर मरेगा, इधर जहन्नम का ईंधन बना दिया जाएगा। क्यों? मेरे पैगंबर ने कभी कोई जिस्म का हिस्सा कोई बरहना किया? आए हाय हाय, पाक पैगंबर, तैयब पैगंबर, ताहिर पैगंबर, मुनज़्ज़ह पैगंबर, सीरत भी आला, सूरत भी आला। तुम कहते हो बगैर वर्दी वली बनता है, और हमारा पैगंबर कहता है
बगैर सतर के नमाज। उन्होंने कहा पूछा नमाज पढ़ते हो? कहते जी पढ़ता हूँ। किधर? कहा जी मदीने। यहाँ के मौलवी के पीछे तो नमाज ही नहीं होती। बैठा का है खुड़ियां वाला, पांचों नमाजें पढ़ता का है। हाय हाय सीरत इमाम अहले हदीस। अरे हमारा अकीदा सुन, नाराजगी नहीं, तुझसे लड़ाई नहीं, तो भाई है हमारा। कलमा पढ़ता है, दिल में दर्द है, या अल्लाह कलमा तेरा पढ़ता है, खाता तेरा है, रहता तेरी जमीन पर है, सोता तेरे आसमान के नीचे, और उठकर कहता है या मुश्किल कुशा, या अली मुश्किल कुशा। नारे गैरों के मारता है। तुझसे तो जानवर अच्छा है, जिसे 2 दिन रोटी डाल दी जाए वो दहलीज नहीं छोड़ता। तू कैसा मुसलमान है? हमसे पूछ, हम कट सकते हैं, मर सकते हैं, बच्चे ज़िबा करवा सकते हैं, रब के अलावा किसी और को मुश्किल कुशा कह सकते? हम बड़े गुनाहगार हैं। कोई दाढ़ी कटवाता है, कोई शलवार टखनों से नीचे रखता है, कोई और कोई गुनाह करता है, लेकिन याद रख हम अहले तौहीद हैं। हम दुनिया का हर गुनाह इब्लीस हमसे करवा सकता है, लेकिन इब्लीस हमें किसी कब्र पर झुका सकता? हमारे हदीस है हमसे हर गलती हो सकती है, लेकिन इमाम कायनात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी और को इमाम बना सकते? मरोगे? क्या पता मैं तुमसे पहले मर जाऊं। डरते क्यों? डरते क्यों? देखो जी फोत होने का ऐसी बात है ना करो। वाह मुसलमान दे घर में भी आप अपने बीवी बच्चों की मौजूदगी में कहें जी अल्लाह ताला बस मौत दे तो ईमान पर दे, बस अब तैयारी हो गई है, वक्त गुजर। ऐसी बातें ना करें। वाह ये कौम कभी मौत से नहीं डरती थी। खालिद बिन वलीद ने कहा था लड़ते हुए रूमियों से, जितनी मोहब्बत तुम जिंदगी से करते हो मोहम्मद के गुलाम उतनी मोहब्बत मौत से करते हैं। मरोगे, आसमान पर जाओगे, वहां एक छतरी लगी होगी, आओ फैसला कर ले दुनिया के अंदर। अगर छतरी, वो खैमा, वो झंडा तेरे इमाम के हाथ में हो तो सच्चा, अगर वो झंडा मेरे मोहम्मद के हाथ में हो तो मसलक अहले दीन सच्चा। वहां कोई हनफी, शाफी, मालकी, हम्बली छतरी नहीं होगी। सोरवर्दी, नक्शबंदी, अतारी, कादरी छतरिया एक ही झंडा होगा। हाय हाय अल्लाहुम्मा रब्बा हाज़िही दावती ताम्मा वस्सलातिल कायमा आते मुहम्मदा निल वसीला वल फदीला वबअसु मकाम महमूदा। ये मकाम महमूद पर एक ही खड़ा होगा। अगर तेरा इमाम खड़ा तो सच्चा, अगर मेरा मोहम्मद खड़ा तो मसलक अहले दीन सच्चा। क्या बात करता है? वहां झंडियां नहीं होगी, पीर तो नजर ही नहीं आएंगे। मेरे सैयद जो है, बरादरी है ना, ख्याल तो रखना है अपने पीरों का। मैं सैयद है, वो भी सैयद है, एक भी नजर ना आसी, सब गायब। और मैं कोशिश कर रहा हूं और करता ही रहता हूं, अपनी हर बात का खुद जिम्मेदार। मेरी मरकजी जमीयत भी जिम्मेदार है, मैं जिम्मेदार जमात का जिम्मेदार फर्द हूं। मरकजी जमीयत अहले दीन इस्लामाबाद का अमीर हूं, मैं जिम्मेदार हूं और जिम्मेदारी से कहता हूं वहां पैगंबर के झंडे के अलावा कोई झंडा अगर तू चाहता है नबी के झंडे के नीचे ठंडे दिल से रात को तारीकी में
तन्हाई में बैठकर सोच, सैयद एक पैगाम देकर जा रहा है। एक रब की अदालत लगेगी, एक तराजू लगेगी, और तराजू के पास पैगंबर कह रहे होंगे मुहम्मदुन फर्कुम बैनन नास। हाय हाय, जब मैं ये हदीस पढ़ता हूं तो अल्लाह तेरा शुक्र अदा करता, तुमने क्यों नबी को छोड़कर गैरों के दरों पर धक्के खाते पे और खाते ही रहोगे। एक नबी को छोड़ा है ना, एक नबी को छोड़ा, एक इमाम के पीछे, फिर दूसरे के पीछे, फिर तीसरे के पीछे, फिर चौथे के पीछे धक्के खाते रहोगे। जो आसमान पर मुस्तवी उसके अलावा किसी और की इबादत ना कर, जो जमीन पर तरीका बतलाने आया उसका नाम है आमना का लाल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उसके अलावा किसी और की इताअत ना कर। अच्छा नहीं करोगे, मेरी तनख्वाह में इजाफा होगा? मैं तो वैसे तनख्वाह नहीं लेता इस्लामाबादियों से, तनख्वाह लेकर मैं इतनी सख्त तकरीर कर सकता हूँ, इंतजामिया कहेगी जोल शाह जी के नवा मौलवी ले आने, मैं इंतजामिया कहता हूँ चलो इधर से नमाज नहीं पढ़नी, जाओ उधर, जाओ उधर। मस्जिद खुद अपनी बनाई है, आप बनाई है, अपनी मस्जिद आप बनाइए, मैं ही इंतजामिया और सारे नमाजे भी इंतजामिया। रोके कौन? आखिरी बात, फारूकी साहब आ गए। वैसे ये नारे शारे ना मारा करो कि फारूकी साहब आ गए। एक बंदा कुरान और हदीस पढ़ रहा होता है और आप कहते हैं तैयब रहमान जिंदाबाद, ये क्या बात है? अहले हदीस हैं आप? बोलो सही, आप अहले हदीस हैं? लगता है एक भी कोई नहीं अहले हदीस। आप अहले हदीस हैं? हाय हाय, अहले हदीस की ये सुन्नत नहीं। मैं जहां भी जाता हूं पहले ही इस तरह के दीवानों को कह देता हूं, नारा मारा ना मैं यहीं से वापस चला जाऊंगा इस्लामाबाद। एक फारूकी साहब कुरान पढ़ रहे हैं और दूसरा आता है तो नारा तकबीर फलान जिंदाबाद। ये फारूकी हमारी आंखों का सुरमा नौजवान है ना, कल इन्होंने आगे जमात संभालनी है। बुजुर्ग हमारे आंखों के सरताज, लेकिन कुरान से अफजल है, नबी की हदीस से अफजल है। अहले हदीस बनो। मैंने पुलैक में भी इस दफा इनकी कॉन्फ्रेंस में इनको समझाया, अहले हदीस बनो। हर काम करने से पहले देखो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आखिरी बात, आपको खबर मिली अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उम्मे ऐमन रो रही है और रोती रहती है। उमर ने कहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अबू बकर आओ, उम्मे ऐमन के घर चलते हैं। उम्मे ऐमन के घर दोनों जा रहे हैं, नबी के वजीर और उम्मे ऐमन से मुलाकात की। उम्मे ऐमन के चेहरे पर आंखों पे आंसू। क्यों रो रही हो? हमें खबर मिली है तुम रोती रहती हो। फिर समझाया, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल अफ़ इम्मात इन्नका मय्यतुन। नबी ने तो फौत होना ही था। एक ही दात है, वतवक्कल अलल हय्य अल्लज़ी ला यमूत। उसे मौत नहीं आएगी जो आसमान पर, वो जिंदा रहेगा, हय्यो कय्यूम है। या हय्यो या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ। वो जिंदा है, नबी ने फौत होना ही था। इतना क्यों रोती हो? समझा रहे हैं। उम्मे ऐमन कहती है मैं जानती हूं, सुनो वहाबियो, मैं जानती हूं, और सुनो सुनियो, जिन्होंने अपने अपने इमाम खड़े कर रखे हैं। कहा मैं जानती हूं नबी ने फौत होना था, फौत हो गए हैं। मैं इसलिए नहीं रोती कि नबी फौत हो गए। दोनों हैरान रह गए। कहा फिर किस लिए रोती हो?
किस लिए रोती हो? कहा इसलिए रोती हो जो रोजाना आसमान से जिब्रील रब का कुरान लेकर आया करता था, नबी के वफात के बाद वो नहीं आएगा, इसलिए रोती हूं, इसलिए रोती हूं। राब्ता मुनक़ते हो गया है, इसलिए रोती हूं। जब ये कहा धाड़े मारकर अबू बकर भी रोने लगा, उमर भी रोने लगा रज़ियल्लाहु अन्हुम, अल्लाह उनसे राज़ी हो। और लोगों, उम्मे ऐमन का अकीदा क्या है? अब आसमान से जिब्रील नहीं आएगा, शरीयत नहीं उतरेगी, शरीयत मुकम्मल हो चुकी है, कामिल और अकमल है। इस शरीयत में एक अल्लाह का नाम है, एक नबी का नाम है। तूने ये इमाम कहां से खड़े कर लिए? ये कूफे का इमाम, ये इराक का इमाम, ये बगदाद का इमाम, ये सूफियों के इमाम तूने कहां से खड़े कर लिए? आखिरी बात, चले सारे ही है तलाश करने के लिए इमाम, आओ एक बेहतरीन सा इमाम ढूंढे। कुछ लोग चले हमारे साथ, कूफा में जाकर रुके, उन्हें एक इमाम नजर आया कूफे का, कहने लगे बस बड़ा सफर कर लिया है, आधी जिंदगी तलाश में गुजर गई है। वो वहां पर ठहर गए, हम आगे चले, आगे एक और इमाम नजर आया, हम आगे चले, एक और नजर आया, हम आगे चले, एक और नजर आया, हम चलते गए। इससे बेहतर, इससे बेहतर, इससे बेहतर, चलते चलते हमें शेर खुदा अली नजर आया। हमने कहा इससे बेहतर, इससे बेहतर, आगे चले, उस्मान गनी नजर आया, हमने आगे चले, उमर फारूक नजर आया, हम आगे चले, हमें अबू बकर नजर आया, हम आगे चले, हमें मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नजर आया, हमने उसका दामन थाम लिया। अब मर जाएंगे, दुनिया से चले जाएंगे। दुनिया में पैगाम यही है, एक ही इमाम है वहाबियों का, सीरत इमाम अहले हदीस, वो दुनिया में भी है, आखिरत में भी है। जो झंडा लगेगा उसके नीचे हर वहाबी खड़ा होगा, क्योंकि इसका ईमान और अकीदा ये है, एक ही झंडे वाले के पीछे। और सुन लो, जन्नत में सबसे पहले हमारा इमाम जाएगा, तुम्हारे सारे इमाम पीछे होंगे, और सारी उम्मतों से पहले उम्मत मेरे मोहम्मद की जाएगी, और उन सब में अहले हदीस सबसे पहले जाएगा, क्योंकि अल्लाह की इबादत में वो किसी को शरीक नहीं करता, मोहम्मद की इताअत में वो किसी को शरीक नहीं करता। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।